नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भगवान अपनी बाल लीलाओं से माता कौशल्या का मन मोह रहे हैं। अब इस भाग में दशरथ जी के सौभाग्य और काकभूषुंडी की कथा सुने। भगवान अपनी नित्य नवीन बाल सुलभ लीलाओं से अयोध्या के महाराज दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को रिझाने का प्रयास करते थे। उनके चपल चरित्र को देखकर माताओं का आनंद दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा था। आज महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ अपने राजमहल के मणिमय प्रांगण में सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनकी गोद में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बैठे हैं। ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ के पुरुषार्थ के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होकर 4 कुमारों के रूप में उन्हें प्राप्त हो गए हैं। इस दिव्य ब्रह्मानंद के पवित्र सुख के आगे इंद्र की अमरावती का सुख भी फीका है। श्री राम के दिव्य शरीर को देख देख कर महाराज दशरथ के हर्ष का पारावार नहीं है। सभी लोग भगवान के सौंदर्य में डूबे ही हुए थे कि अचानक श्री राम को एक नई लीला सूझी। वे महाराज दशरथ की गोद से उठकर भाग चले और सामने जाकर खड़े हो गए। महाराज दशरथ ने कहा, लाला तू भाग क्यों गया? जल्दी से आकर मेरी गोद में बैठ जा। देख, आज तू जो भी मांगेगा मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। परंतु महाराज दशरथ के बार बार बुलाने पर भी श्री राम उनकी गोद में नहीं आ रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा ने भी कहा, राम, पिताजी की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा प्रथम धर्म है बेटा। जल्दी से आकर पिताजी की गोद में बैठ जाओ। देखो, अच्छे बच्चों को जिद करना शोभा नहीं देता। चलो अब आप ही जाओ। देखो, महाराज तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारी कितनी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम पर इन माताओं के अनुरोध का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्ववत खड़े मुस्कुराते रहे। वास्तव में श्री राम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। उनका तो अवतार ही माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है। प्रभु थोड़ी दूरी पैदा करके महाराज दशरथ के सुख को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं। और बाहर उनके भक्त बालक भी तो खड़े हैं। प्रभु को उन बालकों को भी अपने संग का सुख प्रदान करना है। अंत में कौशल्याम्बा उठी और बोली, राम तो किसी की बात नहीं मानता। अब मैं तुझे जबरदस्ती पकड़कर महाराज की गोद में बैठाऊंगी। फिर कौशल्याम्बा प्रभु को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वे राम को पकड़ नहीं सकी। जब वे थक गईं, तो भगवान पकड़ में आ गए और उन्होंने श्री राम को ले जाकर महाराज की गोद में बिठा दिया। दशरथ जी के सौभाग्य की बराबरी करने वाला तीनों लोकों में कौन होगा भला। दोस्तों, ऐसे ही एक कथा श्री काकभूषुंडी जी की भी है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की उत्तराखंड में लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि नागभक्षी थे, उन्होंने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह को समाप्त हो जाने के पश्चात काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा को सुनाया, जो कि इस प्रकार है। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भगत थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए।
वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भगत थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिवजी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। वह अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वे रहते थे उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अघम योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिवजी जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है वह इससे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इससे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है, ऐसे ही प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के पश्चात लोमश ऋषि को अपने इस शाप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा काकभुशुंडी के नाम से विख्यात हुए। काकभुशुंडी भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के अनन्य भगत थे। श्री राम की मधुर बाल लीला के दर्शन के साथ वे श्री राम के द्वारा गिराई गई जूठन को खाकर अपने को धन्य करते थे। काकभुशुंडी श्री राम कथा के सबसे बड़े आचार्य हैं। वही काकभुशुंडी भगवान की मधुर बाल लीला के दर्शन तथा प्रसाद के लोभ के कारण महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम के आसपास विचरण कर रहे हैं। श्री राम के हाथ में मालपुआ है। वे उसे काकभुशुंडी की ओर बढ़ाते हैं। काकभुशुंडी श्री राम के हाथों का दिव्य प्रसाद पाने के लिए जो ही अपनी चोंच उनके नजदीक करते हैं त्यों ही श्री राम अपने मालपुआ वाले हाथ को पीछे खींच लेते हैं। जो ही दूसरा हाथ काकभुशुंडी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं त्यों ही काकभुशुंडी पीछे भाग जाते हैं। भगवान और भक्त की यह विचित्र लीला कुछ समय तक इसी प्रकार चलती रहती है। भगवान की लीलाएं बड़ी ही विलक्षण हुआ करती हैं। उन्हें देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। आखिर काकभुशुंडी जैसे भक्त भी भगवान की दिव्याति दिव्य लीला की विचित्रता से मोहित हो ही गए। उन्होंने सोचा, जिन भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समझकर मैं उपासना करता हूँ, आज वे भी मुझे पकड़ने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार का संशय जैसे ही काकभुशुंडी के मन में आया, वैसे ही श्री राम ने काकभुशुंडी को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। काकभुशुंडी भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उड़ चले।
ब्रह्मांड के 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक तीनों लोकों में उनके अंदर उड़ने की शक्ति थी वे उड़ते गए और भगवान का हाथ पकड़ने के लिए उनके पीछे बढ़ता ही गया। जब काकभुशुंडी पूरी तरह थक गए और उनके अंदर उड़ने की थोड़ी सी भी शक्ति शेष नहीं बची, तब भगवान ने उन्हें पकड़कर अपने उदर में रख लिया। भगवान के उदर में काकभुशुंडी ने अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा आदि उन्हें भगवान के उदर में दिखाई दिए। यहाँ तक कि जिसको उन्होंने ना कभी देखा था ना सुना था, ऐसी अनेक विचित्रताएं काकभुशुंडी ने भगवान के उदर में देखी। उसके बाद भगवान ने उन्हें उगल दिया। फिर वही दृश्य सामने था। शिशु ब्रह्म हाथ में मालपुआ लिए मुस्कुरा रहा था। इस तरह काकभुशुंडी का सारा भ्रम समाप्त हो गया। दोस्तों, भगवान श्री राम की इन सुंदर बाल लीलाओं को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।